जय श्री राम स्टूडेंट। आज मैं आपको कवि गुरु नानक की कविता बताने जा रहा हूं। आपको गुरु नानक के बारे में कवि परिचय हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है मस्ती क्लासेज। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूँ कवि गुरु नानक के जो कविता लिखे हैं उसके बारे में। ये किस प्रकार से लिखते हैं तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि किस प्रकार से लिखे थे। ये कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम, आपको व्याख्या बाद में बताऊंगा, पहले हम पढ़ के सुनाता हूं आपको कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निफलु मति भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बेखानो संध्या कर्म निकाल करो। बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु और झीमरो। दंड कमंडल सीखा सुख धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी पर। जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ी तन नग्न भया। जित जिय जल जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिल जन को हरि रस नानक झोली पिया। यहां तक इनकी पहला पंक्ति रहा है। तो आपको इसका व्याख्या बताने जा रहा हूं। अब पढ़ने तो समझ में आएगा नहीं मेरे दोस्तों, तो व्याख्या एक एक अक्षर के बारे में मैं समझूंगा, आप लोग भी समझिएगा। देखिए समझाता हूं कैसे। कहता है राम नाम बिनु बिरथे। राम नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, बिरथे मतलब व्यर्थ, बेकार, फालतू की चीज। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जगी मतलब जग, इस संसार, इस पृथ्वी पर। जन्मा मतलब जन्म लेना, जन्म मतलब जन्म लेना। यानी कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा कहते हैं कौन? गुरु नानक जी। ऐसा गुरु नानक जी कह रहे हैं, ये प्रथम पंक्ति में कहे हैं कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। और आगे पंक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, समझ लो कि वो विष खाता है और विष बोलता है। विष मतलब होता है जहर। क्या होता है? जहर। वो आदमी समझ लो जो राम का नाम नहीं लेता है वो जहर खाता है और जहर बोलता भी है। ये दूसरा पंक्ति में था कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निफलु मति भरमना। यानी जो राम का नाम नहीं लेता है, समझ लो उसका मति भ्रष्ट हो चुका है, मति भ्रमित हो चुका है। वो व्यक्ति भ्रष्ट है, बेकार है वो व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेता है। तो मैं आपको दो पंक्ति के बारे में बता चुका हूं। तीसरा पंक्ति सुनिएगा मेरे दोस्तों। तीसरा पंक्ति में क्या कहते हैं हमारे गुरु नानक जी? कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बेखानो संध्या कर्म निकाल करो। पुस्तक पाठ, आप कितनों पुस्तक पढ़ लीजिए, गीता, कुरान, रामायण, कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर आप राम का नाम नहीं लिए ना तो पढ़ना आपका बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। इसलिए कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बेखानो संध्या कर्म निकाल करो। हम लोग संध्या के समय पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती दिखाते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे भी, आप अभी भी राम का नाम लीजिए। इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम जरूर बोलता हूं। तो आप भी जय श्री राम यानी राम का नाम लिया कीजिए। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसा। आगे सुनेगा, कहते पुस्तक पाठ व्याकरण बेखानो संध्या कर्म निकाल करो। बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु और जीवरो। यानी आपको बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकते मेरे दोस्तों। यानी गुरु कौन है? हमारे राम है, हमारे भगवान है। उनके बिना आपको जीवन में, इस संसार में मुक्ति नहीं मिल सकता है। आगे कहते हैं कि दंड कमंडल सीखा सुख धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल, दंड मतलब होता है डंडा, कमंडल मतलब होता है जिसको लोग, साधु लोग देखिएगा एक बाल्टी टाइप का रखे होते हैं, बाल्टी, उसे हम लोग कमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमंडल। देखिएगा साधु लोग भिक्षा उक्षा मांगते हैं ना तो कमंडल में मांगते हैं, और एक डंडा लिए होते हैं, डंडा। इसलिए कहते हैं दंड कमंडल सीखा सुख धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। यानी बहुत सारे जो साधु संत होते हैं केवल ढोंगी लोग दिखावा के लिए क्या करेंगे, इधर उधर देखेगा राख लपेट लेंगे, तो बड़का वो बाल बढ़ा लेंगे, डंडा ले लेंगे और क्या करेंगे, कमंडल ले लेंगे, इधर उधर भ्रमण करते घूरेंगे। कभी काशी प्रयाग जा रहे हैं, कहीं देव प्रयाग जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि दंड कमंडल सीखा सुख धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी पर। यानी राम नाम के बिना आपको कभी जीवन में शांति नहीं आ सकती है।
जब तक आप हरि का नाम नहीं ले सकते हैं, जब तक आप पार नहीं पा सकते। हरि उन्हीं कहते हैं हम लोग, श्री राम को हरि कहते हैं। आए कहते हैं क्या कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मतलब होता है बाल। देखिएगा कई भक्त ऐसे होते हैं भगवान के, इतने बड़े बड़े बाल बना लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। दिखावा के भक्त नहीं बनना हमको मेरे दोस्तों। कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा मुकुट, जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट लगा लेते हैं। देखिएगा इतना बड़ा टीका लगा लेंगे कई साधु लोग और दिखावा करेंगे, दिखावा करते हैं। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, पूरा शरीर में भस्म यानी राख लपेट लेते हैं, पूरा शरीर में राख लपेट लेंगे और कहेंगे हम बहुत बड़ा भक्त हैं। ऐसा लोग दिखाते हैं, तो इससे करने से कोई फायदा नहीं है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अब बसन छोड़ी तन नग्न भया। कई लोग अपना बसन छोड़ देते हैं, बसन में तो होता है कपड़ा। कई लोग निंगा घूर रहे हैं, निवस्त्र घूर रहे हैं और कहते हैं हम भगवान के भक्त हो चुके हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। आप कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों गंगा में नहा लीजिए, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया। कपड़ा उपड़ा छोड़ करके सब नंगे हो जाते हैं, नग्न भया। और जेते जिय जल जल थल महियल, और जत्र तत्र तू सरब जिया। जेते जिय जल, और जो भी संसार में जी रहा है, जहां तहां जी रहा है, कहीं न कहीं सबके ऊपर भगवान राम की कृपा है। तो इसलिए कहते हैं कि जेते जिय जल और जलथल महियल। कोई व्यक्ति, कई जीव जंतु जल में भी रहते हैं, कई जीव जंतु स्थल पर रहते हैं, लेकिन सभी के ऊपर राम की कृपा होती है। जिस दिन हमारे ऊपर से या हम लोग को ऊपर से राम की कृपा हट जाएगी, तो समझ लो इस संसार से हम लोग भी हट जाएंगे। तो इस कहते हैं जेते जिय जल जलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। आ गुरु प्रसादी राखिल जन को, हरि रस नानक झोली पिया। यहाँ हरि रस का प्रयोग किया गया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु प्रसादी, गुरु का प्रसाद रख लीजिए। गुरु के प्रसाद के रूप में आप क्या रख लीजिए? राम का नाम रख लीजिए। राम का नाम अपने झोली में टांग करके इधर उधर घूरते रहिए, बस उसी चीज को बना लीजिए। आप हमेशा राम नाम का जाप कीजिए, इससे बड़ा भक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु नानक इस कविता में यही हमको राम नाम के परिचय के बारे में बताते हैं मेरे दोस्तों। इसका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।